गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जून 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आइए आज की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो हमने डिस्कस करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ लॉन्च खेत बचाओ अभियान फ्रॉम रायसेन डिस्ट्रिक्ट। रायसेन डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ मिलने वाला है? ये आपको मध्य प्रदेश में मिल सकता है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इन्होंने क्या करी, मतलब जो कि लॉन्च करी है, मतलब किसने लॉन्च करी है, जो कि 1 जून से लेकर लॉन्च करी है, जो कि खेत बचाओ अभियान। शिवराज सिंह चौहान, ध्यान में रखिएगा, जो कृषि मंत्री रहे और कौन हो सकता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो कि साइंटिफिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। क्लियर, शिवराज सिंह चौहान ने ये लॉन्च करी है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द नेशन वाइड जो कि खेत बचाओ अभियान फ्रॉम जो कि रामस्या विलेज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से ये लॉन्च करी गई है। रामस्या विलेज, रामस्या, ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, एट विच एयरपोर्ट इंडिया फर्स्ट स्काई कास्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बिन इंस्टॉल्ड। वेदर मॉनिटरिंग मतलब रियल टाइम पर जो कि वेदर के डिटेक्ट कर सके। तो लॉन्च करिए कौन सी एयरपोर्ट में ये लॉन्च करी गई है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में, वहाँ से लॉन्च करी गई है। एंड ये उद्देश्य क्या है? 24/7 यानी 24/7 जो कि आवर तक वेदर डिटेक्ट कर सके। वेदर डिटेक्टिंग, क्लियर। देखिए वेदर मतलब शॉर्ट टर्म की जो कि क्लाइमेट, देखिए क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट एंड वेदर में डिफरेंस पूछे, बता सकते हो मुझे क्लाइमेट एंड डिफरेंस में मतलब अंतर क्या है? क्लाइमेट मतलब लॉन्ग टर्म की जो कि इंटरवल में देखने को मिलती है। वेदर मतलब शॉर्ट टर्म में, आज की वेदर कैसे है ना, ऐसे। खैर ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड ये वेदर डिटेक्टिंग एक फोरकास्ट है। एंड इनागुरेट करी गई है जो जितेंद्र सिंह रहे, इन्हीं के द्वारा, जितेंद्र सिंह। एंड ये सेकंड जो कि इसके तो फास्ट जो कि फास्ट चरण की ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्थापना करी गई है। इसका दूसरा जो रहे वो नोएडा जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्थापना करी जाएगी। नोएडा यूपी में मिल सकता है आपको। इंडियाज फर्स्ट स्काई कास्ट जो कि एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड एट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर 3, which Indian player own the Singapore Open 2026 मेंस डबल टाइटल किसने ओन करी है? सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी दोनों की जोड़ी ने जो कि ओन करी है। क्लियर इतनी सी बात। एंड इन्होंने जो डिफेक्ट करी है वो इंडोनेशियन की प्लेयर को डिफेक्ट करी है। देखते हैं डिटेल में। इंडियन जो कि डुओ जो कि ऑफ सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ओन द मेंस डबल टाइटल एट द सिंगापुर जो कि ओपन 2026। दे क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन जो कि मेंस डबल पेयर ऑफ लिफ्ट एंड द सिंगापुरियन ओपन ट्रॉफी एंड हाईलाइट ऑफ देयर विक्ट्री इंक्लूड। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 4, हाउ मेनी इंडियन ओन द आर्ट प्राइज 2026 फॉर द एशिया रीजन। एशिया रीजन की कितने की इंडियन रहे जो ओन करिए आर्ट प्राइज? पहले बात तो ये है, ये आर्ट प्राइज दी जाती है 13 से लेकर 19 एज की जो स्टूडेंट रहे ना, इन्हें दी जाती है। अभी के टाइम में 3 स्टूडेंट को, 3 छात्रा को दी गई है। वो है विवान छावाचार्य, विवान छावाचार्य, बस नाम याद रखिएगा। एंड और एक रहे आर्यना अग्रवाल एंड अभियना मेहता, इन्हें दी गई है। 3 इंडियन रहे। एंड कौन सी प्राइज दी गई है? आर्ट प्राइज जो कि 2026। क्लियर। एंड ये आर्ट प्राइज नहीं, आर्ट प्राइज होना चाहिए, PRIZ। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं। 3 इंडियन जो कि टीनेजर जो कि विवियन जो कि छावाचार्य रहे, आर्यना अग्रवाल रहे एंड अभियाना जो कि मेहता रहे, ओन द एशिया रिजल्ट जो कि विनर टाइटल ऑफ द आर्ट प्राइज 2026। द 16 ईयर जो कि ओल्ड इन्वेंटर, ध्यान में रखिएगा, सिक्योर द रीजनल टाइटल बाय क्रिएटिंग प्लास्टिक जो कि इन्होंने डिस्कवर करी है एंड इको फ्रेंडली एंड लो कॉस्ट जो कि सोल्यूशन दैट यूज टू डिस्कार्ड जो कि टामारिंड सीड, जो टामारिंड सीड है इससे जो कि निकाला जाता है। टामारिंड जानते हो,
टू क्लम जो कि माइक्रो प्लास्टिक इन वाटर, वाटर से माइक्रो प्लास्टिक को हटाने के लिए, व्हिच कैन बी इजीली रिमूव यूजिंग जो कि हैंडल मैग्नेट के माध्यम से ये हटाया जा सकता है। देयर प्रोजेक्ट जो कि अल्टीमेटली जो कि वेंट टू द विन द ओवरऑल जो कि ग्लोबल विनर एंड द टाइटल ऑफ द अर्थ राइज 2026। इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफरिंग इंडिया आयोग, जिसका स्थापना 2015 में करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में, कहाँ है हेडक्वार्टर, तो आपको न्यू दिल्ली में भी मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा। एंड तो ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में चेयरमैन तो कौन रहे, नरेंद्र मोदी रहे, है ना। एंड वाइस चेयरमैन भी बने हैं, बता सकते हो, वाइस चेयरमैन अशोक लाहारी बने हैं, अशोक लाहारी। खैर, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, एजुकेशन जो कि क्वालिटी जो कि रिपोर्ट 2026, व्हिच स्टेट जो कि रिकॉर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन स्कूल एजुकेशन में से इंडिया की मतलब कौन सी स्टेट जो कि टॉपर बने रहे? पंजाब रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पंजाब। एंड पंजाब की जो लर्निंग मतलब स्कोर रहे वो आउट ऑफ मतलब इंडिया में जो कि 78% जो कि ओवरऑल कंट्री की रहे, ओवरऑल कंट्री की। एंड जो पंजाब की जो कि आउटकम जो लर्निंग आउटकम रहे ना, लर्निंग आउटकम 82% रहे। इसके बाद आने वाला है जो कि केरला शायद रहे, केरला शायद नहीं, केरला की 75% रहे। लर्निंग आउटकम की बात कर रहा हूँ, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, बात करें पंजाब की तो सीएम जो कि भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, है ना। एंड बात करें नीति आयोग की तो पता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका अभी के टाइम में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड जो वाइस चेयरमैन कौन थे वो थे अशोक लाहारी। ये बता ना फर्स्ट जो कि वाइस चेयरमैन कौन थे, बता सकते हो? अरविंद पनागरिया, है ना, अरविंद पनागरिया। एंड अभी के टाइम में सीईओ कौन रहे? निधि चिब्बर न्यू भी बने हैं, है ना। वीवीआर सुब्रमण्यम वो तो थे ना, और कौन थे ध्यान में देखिए, सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम थे, नहीं अभी के टाइम में नहीं थे, वो निधि चिब्बर रहे। एंड फास्ट सीईओ पूछे तो सिंधु श्री खुल्लर थे। काफ़ी बातें रहे, टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस कर पाते, बट नहीं, कोशिश करते जल्दी कवर करने के लिए, क्योंकि तुरंत निकलना भी है, काफ़ी कम रहे, बहुत ही कम रहे। अकॉर्डिंग टू जो कि द नीति आयोग जो कि एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026, बट सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने के बाद ही हमने अब करने वाला हूँ, सारे के सारे एक एक करके इंक्लूड करते जाएंगे। द रिपोर्ट 2026 से मुताबिक रिपोर्ट जो कि रिकॉर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द स्कूल एजुकेशन, द स्टेट अचीवमेंट टॉप जो कि इस पर्पस, ये ध्यान में रखना जो कि ये टॉपर है। एंड हैविंग द प्रीवियसली रैंक जो कि 27 फॉर द 2020 में। द रिपोर्ट जो कि हाईलाइट द पंजाब जो कि आउट परफॉर्मेंस सेवरल मेजर जो कि स्टेट्स इंक्लूडिंग केरला हो गया, महाराष्ट्र, दिल्ली, इससे भी बेहतर जो कि परफॉर्मेंस रहे, क्लियर। नंबर 6, व्हिच कंट्री हैज प्रेजेंटेड द लावाइतुम अवार्ड इन द इंडियन हज मिशन को दी गई है, कौन सी कंट्री के द्वारा? देखिए, हज मिशन वो तो सऊदी अरब के रहे, तो यही दे सकते हैं। तो असल में क्यों दी गई है? बेस्ट कोऑर्डिनेशन अवार्ड, बेस्ट कोऑर्डिनेशन एंड बेस्ट कम्युनिकेशन ये अवार्ड दी गई है, दोनों अवार्ड दी गई है। लाविथुम अवार्ड ये इंडियन जो हज मिशन रहे, जो ये शुरुआत करवाया गया था 18 जो कि अप्रैल 2026 के, एंड ये अभी के टाइम में ख़त्म हुए, मतलब 1.75 जो कि लाख इंडियन जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करी थी इंडिया तरफ से, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब अभी के टाइम में ख़त्म होने को है। बात करें सऊदी अरब की, कैपिटल तो रियाद है ना, रियाद है। एंड करेंसी है सऊदी अरबिया जो कि रियल रहे हैं ना, रियल रहे। एंड किंग जो कि रहे वो है सलमान ऑफ साउथ अफ्रीका। अभी बातें रहे तो सऊदी अरेबिया जो कि प्रेजेंटेड 2 प्रेस्टिजियस जो कि लावाइतुम अवार्ड टू द इंडियन हज मिशन ड्यूरिंग द किथा माहू जो कि मिस्क सेरेमनी हेल्ड इन मक्का, जो मक्का मदीना है ना, वही है, ध्यान में रखिएगा। कन्फर्ड बाय द साउदी जो कि साउदी मिनिस्ट्री ऑफ द हज एंड द उमरा, द अवार्ड जो कि अंडर मिशन एंड दैट जो कि अचीव ग्लोबल एक्सलेंस इन द पिलग्रिम जो कि मैनेजमेंट, ध्यान में रखिएगा। इंडिया तरफ से भी काफ़ी ऑफिसर जो कि वहाँ नियुक्त करी गई है, मतलब इससे जो कि हज मिशन को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया तरफ से तो 1.75 जो कि लाख इंडियन जो कि पार्टिसिपेट करी है ना। किसने IPL 2026 ओन करी है वो तो सभी को पता है, RCB ने ओन करी है। RCB के दूसरे टाइटल रहे, लगातार जो कि मेहनत करते रहे, फिर मतलब कंटिन्यूसली इन्होंने पिछले साल जो था वो 25 वो भी ओन करी, एंड अभी के टाइम में फिर भी ओन करी, अच्छी बात है। तो ध्यान में रखिएगा, बस कंसिस्टेंसी जो है वो महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। और बात करें तो
ध्यान में रखिएगा। और बात करें इसमें जो ऑरेंज कैप किसने ली है, ऑरेंज कैप ली है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी आपको पता ही होगा राजस्थान रॉयल से रहे, 776 रन के कारण इन्होंने हाईएस्ट रन रहे, तो इसीलिए दी गई है। जो हाईएस्ट रन स्कोर होती है इसे ऑरेंज कैप दी जाती है। एंड जो पर्पल कैप मिली, पर्पल कैप मिली है कागिसो रावड़ा जो कि 29 विकेट ली है, मतलब गुजरात टाइटन के लिए, है ना। एंड फाइनल खेला गया था जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड और क्या बात करें, तो ये शुरुआत कौन सी ये डेट से हुई थी, 28 मार्च से शुरुआत हुई थी, है ना। एंड 19th एडिशन था, 19वां एडिशन, है ना। कंप्लीट हुई है जो कि 31 मई को। तो आगे देखते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है। गुजरात टाइटन को हराकर इन्होंने वन करी है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द सॉइल फार्मर जो कि हीरो YFAO जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रहे जो कि अवार्डेड करेगा इसके द्वारा सॉइल फार्मर अवार्ड के रूप में, वो है वैल्यू वन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वैल्यू वन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर आपको पूछे तो आपको रोम इटली में मिलने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1945 को जो कि ये स्थापना करी गई थी। एंड पता ही होगा इटली ने जो कि एग्रीकोला मेडल भी जो कि दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो विजिट पर थे, एग्रीकोला मेडल दी गई थी, है ना। क्या भूल गए, एग्रीकोका मेडल, है ना, एग्रीकोला ने एग्रीकोका मेडल दी गई थी इन्हें, है ना। एंड वैल्यू वन को दी गई है, क्यों दी गई है, इनकी जो कि मल्टी जो कि क्रॉपिंग रहे, इन्होंने जो कि 11 एकड़ ज़मीन में, मतलब 11 एकड़ नहीं हेक्टर है, हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ में जो कि 1 हेक्टर है। ध्यान में रखिएगा, इतने के एरिया में जो कि इन्होंने काफ़ी सारे जो कि फार्मिंग करी है, काफ़ी सारे क्रॉपिंग कर रहा है। और ट्री बेस्ड जो कि क्रॉपिंग है, फार्मिंग है। ट्री बेस्ड फार्मिंग मतलब जानते हो ना, जैसे नारियल हो गया, कटहल हो गया, है ना, कटहल। एंड काफ़ी सारे तो रहे वैसे, ध्यान में रखिएगा। तो वैल्यू वन ए फार्मर फ्रॉम दी जो कि वेल्लिची डिस्ट्रिक्ट इन दी तमिलनाडु इंडिया हैज बीन ऑनर्ड एज द सॉइल फार्मर जो कि फार्मर हीरो वाई द फूड एंड जो कि एग्रीकल्चरल जो कि ऑर्गेनाइजेशन है FAO, एंड ही रिसीव द प्रेस्टिजियस जो कि रिकॉग्निशन फॉर दिस सक्सेसफुल जो कि ट्रांसफॉर्मिंग हिज 11 एकड़ जो कि लॉस मेकिंग जो कि 11 एकड़ जो कि लॉस मेकिंग कोकोनट फार्म इनटू ये हाई प्रॉफिटेबल जो कि मल्टी क्रॉपिंग जो कि ट्रीज वेस्ट जो कि एग्रीकल्चर एंटरप्राइज में बदल चुकी है। 11 हेक्टर में लॉस मेकिंग जो सिर्फ कोकोनट फार्म था, इससे जो कि काफ़ी जो कि चेंजेस लाइक काफ़ी मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए काफ़ी इनकम भी ज़्यादा रहे। हु हैज़ बिकम द न्यू फीमेल जो कि एस्ट्रोनॉट फ्रॉम हांगकॉन्ग से न्यू फीमेल जो कि एस्ट्रोनॉट बने, वो लिजिया यिंग यही रहे, या फिर लिजियांग कह लो। और इन्होंने जो कि पार्टिसिपेट करी है जो कि चाइना की जो सिंगजू मिशन रहे 23rd मिशन, वहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट करी है। क्लियर। एंड देखते हैं तो डॉक्टर जो कि ली का यिंग या फिर इसे कहा जाए ली जा यिंग, अभी बताया ना इसी नाम, तो हज मेड द हिस्टोरी का आज था जो कि फर्स्ट फीमेल जो कि एस्ट्रोनॉट फ्रॉम हांगकॉन्ग से रहे। सी ज्वाइन जो कि इनटू स्पेस बोर्ड जो कि सेंगजू 23 जो कि स्पेस क्राफ्ट आज था प्ले लोड एंड स्पेशलिस्ट फॉर मेकिंग हर चाइना जो कि फर्स्ट फीमेल प्लेयर स्पेशलिस्ट एंड 4th चाइनीज वोमेन टू ट्रैवल टू स्पेस। क्लियर। बात कर रहे तो ये तो रहे। एंड बात करें चाइना की कैपिटल तो बेजिंग, करेंसी है रेन मिन विन एंड प्रेसिडेंट तो एक्साई जिनपिंग, है ना। नंबर 10 व्हिच स्टेटूड डे डिड गोवा सेलिब्रेटेड इन ईयर 2026। स्टेटूड डे कौन से नंबर की गोवा ऑब्जर्व कर रहा है, 39th नंबर की। एंड ये ऑब्जर्व किया जा रहा है ऑन May 30 को है, 2026 May 30 को ऑब्जर्व करवाया जा चुकी है। फिर गोवा जो बने थे 25th स्टेट बने थे जो कि 1987 में May 30 को जो कि सेपरेट हुए थे अलग होकर, जो कि ये एक स्टेट बने थे इंडिया के। कैपिटल बात करें पन्ना रहे हैं ना, CM रमन शावंत, गवर्नर जो कि अशोक गजपति, तो ये भी वही लिखी गई है। आगे देखते हैं नंबर 11 क्या रहे। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन क्वीन पाइनएप्पल। इंपॉर्टेंट है, मिशन क्वीन पाइनएप्पल नाम करके किसने लॉन्च करी है। देखिए पाइनएप्पल तो सभी को पता है, एंड किसने ये लॉन्च करी है जो कि मिशन क्वीन पाइनएप्पल नाम करके, तो ये लॉन्च करिए त्रिपुरा ने। ध्यान में रखिएगा ये एक GI टैग जो कि प्राप्त होने वाला जो कि एक पाइनएप्पल है, GI टैग प्राप्त हुआ था जो कि 2018 को। क्लियर। तो अभी के टाइम में जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है जो कि ये
क्वीन पाइनएप्पल जो कि मिशन। एंड उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है कि जो कि ये खेती को बढ़ावा मिल सके, है ना। बजट इसमें रखी गई 236 करोड़ की है। एंड कैपिटल बात करें त्रिपुरा की अगरतला, CM है मानिक शाह, है ना, मानिक शाह रेड्डी। एंड गवर्नर तो इंद्र सेना रेड्डी। एंड CM है मानिक शाह, ध्यान में रखिएगा। और बस ध्यान में रखिएगा ये जो क्वीन पाइनएप्पल है इसकी वैल्यू बढ़ाना बस उद्देश्य वही है। द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जो कि लॉन्च द रेज 236 करोड़ मिशन जो कि क्वीन पाइनएप्पल इन द कन्वर्जेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 12, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट SEZ जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप्ड बाई इकोनॉमी जो कि डेवलप्ड बाई जो कि अनअर्बन जो कि लोकल बॉडी कहाँ डेवलप करी जा रहा है, ये पुडुचेरी में। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा जो कि थातावाड़ी विलेज में, पुडुचेरी के थाटा चावड़ी विलेज में। क्लियर। एंड बात करें इसकी जो कॉस्ट है, मतलब इसमें जो कॉस्ट लगी है 725 करोड़ रखी गई है, मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। एंड बात करें जो पुडुचेरी है ना, असल में पुडुचेरी की आपको कैपिटल क्या आपको पता है, कैपिटल जो कि पौंडीचेरी सिटी है ना, पौंडीचेरी सिटी। एंड CM तो जो कि N रंगास्वामी, गवर्नर जो कि K कैलाशनाथन। बट ये जो पुडुचेरी है ना, इसमें आपको 4 डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला है, 4 डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैं क्या सही बताऊँ, बस ऐसे बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ आपको। मान लो ये इंडिया के प्रायद्वीपीय भारत रहे, मान लो, मानने के लिए बोला है, ये प्रायद्वीपीय भारत रहे, तो आपको मिलने वाला है जो यमन है ना, यमन आपको आंध्र प्रदेश में मिलने वाला है, यमन। एंड तमिलनाडु में आपको मिलने वाला है जो क्या है बताओ, तमिलनाडु में पुडुचेरी एंड कराईकाल, आपको तमिलनाडु में दोनों प्लेसेस मिलने वाला है। एंड और एक रहे केरला में जो रहे वो माहे रहे। क्लियर। केरला में माहे। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, काफ़ी बातें भी रहे। इंडिया फर्स्ट जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ टू बी डेवलप्ड बाय एन अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, विल बी लोकेटेड इन थातन चाबड़ी जो कि विलेज इन ओलगारेट तालुक जो कि पुडुचेरी में। डेवलपर जो कि ओलग्रेट जो कि म्यूनसिपल ए लोकल अर्बन सिविक्स बॉडी। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। आगे देखते हैं 13, What is the rank of India in the medal tally at the 2026 एशियन अंडर-20 जो कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप हांगकांग में। रैंक क्या है इंडिया का जो कि रैंक रहा है 2nd। क्लियर। इतनी सी बात, 2nd है। एंड 22nd जो कि ये एडिशन था जो कि हो रहा था 28 से लेकर 31 मई 2026 तक। इंडिया इसमें जो कि टोटल कुल 19 मेडल ओन करी है, 2 इन गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रोंज। क्लियर। एंड फास्ट जो रहा है वो चाइना 25 मेडल के साथ। आगे देखते हैं। तो इंडिया फिनिश करिए, ध्यान में रखिए 2nd पर है। आगे देखते हैं नंबर 14, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन से डेट में, 3 जून को ऑब्जर्व करी जाती है बाइसाइकिल डे के रूप में। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व जो कि ग्लोबली ऑन जून जो कि 3 एवरी ईयर जो कि दिस इंटरनेशनल जो कि ऑब्जर्वेंस वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2080 को टू रिकॉग्नाइज द बाइसाइकिल आज द यूनिक जो कि वर्सटाइल एंड द सस्टेनेबल नेचर, आज ए क्लीन अफोर्डेबल जो कि मोड ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान में रखिए अफोर्डेबल है एंड पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है ना, पता ही होगा। एंड हेल्थ के लिए तो और भी अनुकूल है। 1 जून को जो भी डे रहे पहले हमने डिस्कस करते हैं, काफ़ी दिन हो गए हमने डिस्कस नहीं कर पा रहा है क्योंकि काफ़ी समस्या चल रहा है, बहुत ही काम रहा है, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करते समस्या की जो कि हल जल्दी से हल कर देते, और क्या ही कर सकते हैं। अगर हल हो गया तो सारे के सारे जो हमने जीके वाला सेशन जो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, वोकैब सेशन वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही मन तो बहुत ही करता है डिस्कस करने के लिए, बट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ही कर सके। ये सारे के सारे एडिटिंग करना, लिखना एक एक करके क्वेश्चन, और फिर जीके भी लिखना, इंक्लूड करना, एंड इससे इसकी जो एलाबोरेटर है इससे सारे के सारे स्टडी करना। अगर आप मुझे नहीं पता, मैंने स्टडी नहीं किया, तो आपको पढ़ाऊँगा कैसे, सोचो। तो इसीलिए भी मुझे भी प्रिपेयर होना चाहिए, मतलब करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, एंड वोकैब भी, है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड नहीं हो पा रहा है, बट कोशिश करेंगे सारे के सारे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुझे भी पता है और आपको भी पता होना ही चाहिए।
1 जून जो कि वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को जो कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट, 2 जून को जो कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 2 जून को इटाली रिपब्लिक डे, 2 जून को जो कि इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 4 यही तो हमने डिस्कस करी। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स डे, एग्रीगेशन डे, 5 जून को जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को जो कि वर्ल्ड जो कि फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 8 जून को जो कि वर्ल्ड ओशन डे, 8 जून को जो कि नेशनल वेस्ट फ्रंट डे, 12 जून को वर्ल्ड जो कि डे अगेंस्ट जो कि चाइल्डहुड डे, 14 जून को वर्ल्ड जो कि ब्लड डोनर डे, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 16 जून को वर्ल्ड फादर डे जो कि थर्ड सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है असल में। तो ये थर्ड सैटरडे मतलब ये 16 नहीं होगा, तो ये आपको बताऊंगा बस। 18 जून को जो कि ऑस्ट्रिक्स जो कि ऑस्टिटिक जो कि फ्राइडे डे, एंड 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। सिकल सेल मतलब जो क्या रहे जैसे सिकल रहे ना, सिकल जैसे हो जाती है ब्लड की जो आकृति, यानी जो आरबीसी की सिकल सेल जैसे सिकल हो जाती है। ध्यान में रखिएगा। एंड सिकल को क्या कहा जाता है बताना, मतलब हिंदी में। 19 जून को जो कि जुनिथिन जो कि डे कहा जाता है। 20 जून को जो कि रिफ्यूज डे, वर्ल्ड रिफ्यूज डे। 21 जून वर्ल्ड म्यूजिक डे। 21 जून वर्ल्ड जो कि हाइड्रोग्राफी डे। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून समर सोलिस्टि डे। 22 जून वर्ल्ड जो कि रेन फॉरेस्ट डे। एंड 23 जून टू 23 जो कि 23 जून ये ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 23 जून जो कि यूएन जो कि पब्लिक सर्विस डे। 23 जून वर्ल्ड विडो डे। 26 जून इंटरनेशनल डे ऑफ एगेंस्ट जो कि ड्रग अब्यूज एंड जो कि इलिसिट ट्रैफिकिंग डे। 27 जून हेलेन किलर डे। 26 जून जो कि नेशनल सेलिस्टिक डे। 30 जून जो कि वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन। फॉर विच एज ग्रुप जो कि ऑफ रिलेटेड आज मलेशिया जो कि बियॉन्ड मैंने व्यान कर दिया, व्यान हो सकता था, व्यान कैसे बियॉन्ड द क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम जून 1 2026। कौन सी जो कंट्री ने मतलब ये करी है, मलेशिया ने करी है। कितनी एज पीपल की ये 16 ईयर्स, मतलब सोशल अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, नहीं मतलब नहीं। ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हमने बात करें, सबसे पहले ये करने वाला या सिखाना जो कि 16 ईयर जो मतलब बच्चे रहे इनके लिए चाइल्ड फॉर जो कि करने वाला वो था ऑस्ट्रेलिया, है ना, पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया था। सेकंड जो कि न्यूजीलैंड भी बने थे 16 ईयर के बाद, है ना, न्यूजीलैंड बना था, ऑस्ट्रेलिया पहला बना था, एंड इंडोनेशिया भी बने थे 16 ईयर के बाद। एंड फ्रांस जो कि 15 ईयर जो कि एज की जो 15 ईयर विलो जो बच्चे रहे इनके लिए लगाया था सोशल मीडिया फॉर बैन। आपको बताया था ना, मतलब एक एक करके और भी काफ़ी सारे कंट्री आएंगे जो कि मतलब बैन करेंगे। इंडिया तो इसमें इंक्लूड नहीं हुए, बट इंडिया की काफ़ी सारे स्टेट इसमें इंक्लूड हो चुकी है। जैसे कर्नाटक रहे, पता ही होगा कर्नाटक पहला बना था, इसके बाद आंध्र प्रदेश भी बना था, बट 13 ईयर की जो कि एज जो कि मतलब बच्चों के लिए। ध्यान में रखिएगा, इससे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएगा। तो मलेशिया जो कि आज बैन जो कि चिल्ड्रन जो कि यंगर दैन जो कि 16 फ्रॉम क्रिएटिंग जो कि ओन जो कि सोशल मीडिया अकाउंट, इसमें काफ़ी सारे पेनाल्टी भी रखी है। अगर जो कि गलत तरीके से मतलब लगा दी तो 8 मिलियन जो कि यूएस जो कि इन्हें भुगतान करने होंगे कोई भी कंपनी को। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।